अब मैं आपको माता की प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगा। जब महादेव का विवाह माता सती के साथ हुआ था, किंतु इसके उपरांत भी प्रजापति दक्ष महादेव का निरंतर अपमान और तिरस्कार करते रहे। मैं इनको श्राप देता हूँ। देवोदास जी, माता, अब हम माता नव दुर्गा का पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करेंगे। काशी की पावन भूमि से मिट्टी लेकर उसकी वेदी बनाएं। और उसमें जौ रोपकर उस पर स्वर्ण, तांबे अथवा मिट्टी का ही कलश स्थापित करें। अब हम माँ आदि शक्ति के पार्थिव विग्रह की रचना करेंगे। मणिकर्णिका घाट पर माता के मंदिर और विश्वनाथ मंदिर से ली गई पावन मिट्टी से हम माता के श्री विग्रह की रचना करेंगे। अब अन्य सभी तैयारियां होने के पश्चात हम सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करेंगे। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। माता पार्वती के नंदन गणेश जी अब संतुष्ट हुए भैया। गणेश जी संतुष्ट हो गए? ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस ज्ञात हो गया मुझे। माता के साथ नवग्रह और षोडश मातृकाओं की भी पूजा की जाती है, किंतु सर्वप्रथम माता आदि शक्ति की स्वरूप माने जाने वाली कुमारी कन्याओं का भी पूजन अनिवार्य है। ये कन्याएं 4 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है इसी आयु की कन्याओं में शक्ति रूपिणी माता आदि शक्ति का वास होता है। तो क्या हम कन्याओं का पूजन करेंगे? हाँ महाराज, इन 9 तिथियों में प्रत्येक तिथि पर हम एक कन्या का पूजन करेंगे। ये तो अति उत्तम है, क्योंकि नारी ही समाज की शक्ति का आधार है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वो स्थान स्वर्ग के समान होता है। किंतु ब्राह्मण देवता, हमारी तो कोई पुत्रियां नहीं है और हमारे राजभवन में कोई लघु आयु की कन्याएं भी नहीं है, तो हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? माता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि की प्रथम तिथि पर किशोरी पूजन करने में समर्थ हों। अवश्य पुत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोदया महादेव प्रमोदया। प्रणाम माता, प्रणाम महाराज।
ब्राह्मण देवगण। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। ये बालिका स्वयं यहाँ कैसे पहुँच गई? इसे कैसे ज्ञात हुआ? बस मुझे ज्ञात हो गया। यही तो माता की लीला है। उन्होंने अपने पूजन के लिए स्वयं ही सारी व्यवस्था कर ली। अब कौमारी पूजन आरंभ करने का समय आ गया है। धन्यवाद माता। गुणेश जी, नवरात्रि की प्रथम तिथि पर अब मैं माता के 9 रूपों की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हो रहा हूँ। तो सुनिए राजा देवोदास, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। प्रत्येक दिवस माँ की ही एक स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के नामों से जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति, चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम माँ के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करेंगे और उनकी कथा भी सुनेंगे। अवश्य ब्राह्मण देवता, किंतु उसके पूर्व ये भी बताने की कृपा करें कि माँ किसकी प्रतीक हैं? अति उत्तम प्रश्न किया है आपने महाराज दिवोदास। माँ तो वो शक्ति है, प्रकृति है, जिन्होंने महादेव के संयोग से इस संसार को जन्म दिया है। परिस्थिति के अनुसार माँ ही महादेव के रौद्र रूप को जागृत करती है और फिर वो ही उनको उनके रौद्र रूप से शिव में परिवर्तित करती हैं। अर्थात ये समझने के लिए अब मैं आपको माता के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्रत और पूजन तभी पूर्ण होते हैं जब उनके पीछे की कथा का स्मरण किया जाए। क्योंकि अब हम नवरात्रि में हैं
माँ के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं, तो हमें ये ज्ञात करना अति आवश्यक होगा कि माँ के 9 रूपों में प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का आविर्भाव कैसे हुआ। तो ये कथा तब आरंभ हुई जब माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और वो देवी सती रूप में प्रकट भी हुई थी और वो महादेव की पत्नी भी बनी थी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। मैं भृगु ऋषि संपूर्ण सभा की ओर से करबद्ध हो आपका स्वागत करता हूँ। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि वशिष्ठ। मैं तो मना रहा था कि महादेव यहाँ ना आए, किंतु उसके विपरीत हो गया। कहीं इनका यहाँ अकस्मात आना किसी नवीन संकट व अनिष्ट का कोई कारण न बन जाए। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। ऋषि वशिष्ठ, आपने हमें इस विशिष्ट ज्ञान सभा में आमंत्रित किया, ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ज्ञान एक उत्तम उत्ताद समाज का आधार होता है। मेरी मान्यता है कि वास्तव में ज्ञानी वो है जिसे तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान अर्थात ईश्वर की पहचान। ये तो हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तत्व ज्ञान होने पर कि योगी को आत्मबोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो परमात्मा से एकीकार होता है। किंतु जो ईश्वर को न जानता है, न पहचानता है और न स्वीकार करता है और अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, उस ज्ञान के आवरण से ढके अज्ञानी का अहंकार सदैव उसके पतन का कारण बनता है। धन्यवाद महादेव। महादेव ने आज की सभा का विषय तो निर्धारित कर ही दिया है और वो है तत्व ज्ञान। ब्रह्मदेव, आप भी इस पे प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर स्थापित किया है, पधार रहे हैं। ऋषि, आपने प्रजापति दक्ष की अनुपस्थिति में ही ज्ञान सभा आरंभ कर दी। कदाचित भूलवश आपने मुझे इस ज्ञान सभा में आमंत्रित कर दिया, जहां मुझे नहीं आना चाहिए था। ऋषिवर, ये क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? उचित ही कह रहा हूं ऋषिवर। जहां अघोरी और गण उपस्थित हों, वहां ज्ञान साधना कैसी? ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? महादेव तो ज्ञान और प्रकाश की प्रकाष्ठा है। अच्छा ऋषि वशिष्ठ, यदि ये इतने ही बड़े ज्ञानी हैं, तो इन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब प्रजापति दक्ष ने यहां प्रवेश किया
तो इन्हें खड़े होकर उनका अभिनंदन करना चाहिए, परंतु ये अपने स्थान से खड़े भी नहीं हुए। दक्ष, अपने स्थान से उठा तो मैं भी नहीं हूं, और मैं भी अपने ही स्थान पर स्थित रहा। ब्रह्मदेव, आप मेरे पिताश्री हैं। यदि आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए तो ये अनुचित नहीं। और नारायण, नारायण तो मेरे आराध्य हैं, उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, परंतु इन अघोरी का नहीं। तो फिर महादेव भी तो तुम्हारे ही जमाता हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण सत्य का स्मरण मुझे मत कराइए पिताश्री। ये मेरे पुत्री के पति अवश्य हो सकते हैं, परंतु मैंने इन्हें कभी अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। छलपूर्वक मेरे परिवार में प्रवेश कर मेरी पुत्री से विवाह किया, तो क्या ये मुझसे समानता के अधिकारी हैं? कदापि नहीं। इस सभा में सम्मानित अतिथियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मस्तक झुकाकर मेरा अभिनंदन किया, परंतु ये भूतों, पिशाचों और प्रेतों से घिरे रहने वाला अपने स्थान पर स्थित रहा। और तो और अपने नेत्र बंद कर ध्यान करने का ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा ईश्वर पूरे संसार में कोई ना हो। अघोरी, अपने नेत्र खोलिए, उठिए और मुझे प्रणाम कीजिए। मेरी पुत्री से विवाह किया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको मैं कोई विशेष अधिकार दूंगा। शमशान में निवास करने वाले इन निर्लज को मेरे समक्ष स्थान ग्रहण कर स्थित रहने में लज्जा नहीं आती? प्रजापति होने के नाते मुझे इन्हें इनकी इस उदंडता का दंड तो अवश्य देना होगा। दक्ष, नहीं पिताश्री, आज मैं कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। आज इन्होंने अपनी उदंडता से मेरा ही नहीं, पूरे धर्म का अपमान किया है। इनकी इस उदंडता का दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा। ये श्राप के भागी हैं। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ। देवताओं के साथ प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। ये तो साहस कैसे किया तुमने? अनर्थ, घोर अनर्थ किया है तुमने। कैसे मूर्ख हैं आप? जो समस्त वेदों के आधार है, आप उन्हें यज्ञ के फल से वंचित करेंगे जिनके स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं और सभी तीर्थ स्थान पवित्र हो जाते हैं। आपने उन्हें ही यज्ञ के भविष्य से वंचित कर दिया। उद्दंडता की पराकाष्ठा तो आपने की है प्रजापति दक्ष। क्षमा कीजिएगा ब्रह्मदेव, किंतु आपने किस मूर्ख अज्ञानी को प्रजापति के पद पर स्थित कर दिया, जिन्हें शिव का, उनकी महिमा का परिचय ही नहीं है। बस! घृणा है मुझे उस स्थान से और उस स्थान पर जाने से जहां तुम, तुम्हारे अन्यगण और तुम्हारा यह अघोरी स्वामी उपस्थित हो।
जैसे स्वामी है वैसे ही उसके गण अभद्र, असभ्य, अहंकारी हैं। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूं। तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे, वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप है। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है? तो क्या इसी मध्य माता शैलपुत्री आ गई गणेश जी? प्रजापति दक्ष और महादेव के मध्य जो कुछ भी घटित हुआ वो सब माँ की ही लीला थी और उसी लीला के परिणाम स्वरूप आगे चलकर होने वाला था माता देवी सती का पुनर्जन्म। आप आगे की कथा जानने के लिए जितने उत्सुक है राजा देवोदास, उससे कहीं अधिक व्याकुल मैं हूँ आपको बताने के लिए कि आपने पिता श्री महादेव को काशी एवं माता से विलग कर कितनी बड़ी भूल की है। और अब इसी के साथ आपको ये भी ज्ञात होगा कि क्यों अब आपके जीवन के मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं।